मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 11वां लेसन 11वां इकाई, जिसका नाम है अल्कोहल फिनाल ईथर। और हमने इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें जितना भी अल्कोहल का टॉपिक था वो क्लियर कर चुका था। आज हम जो है दूसरा खंड बी खंड जो हम फिनाल पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं हम लोग फिनाल क्या है, किसे कहते हैं। वैसे आपको फिनाल के बारे में अगर देखें तो हमीजी बता सकते हैं। जैसे आपको मैं शुरू में बताया था, हमारे पास क्या होता है, हमारा एरोमेटिक कोई हाइड्रोकार्बन होता है और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को यदि वो इस समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है यही यौगिक क्या कहलाता है, हमारा फिनॉल कहलाता है या फिनॉल कहते हैं, है ना। इस प्रकार से फिनॉल को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को या एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक को फिनॉल कहते हैं। यौगिक को फिनॉल कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे अभी मैं बताया बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर OH समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो भी यौगिक बनता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका फिनॉल कहलाता है, फिनॉल कहते हैं, जैसा कि परिभाषा में लिख दिए हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ से उदाहरण भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भी। जैसे ये हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं, है ना। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन को OH समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो भी प्राप्त हमारा जो यौगिक होता है यही आपका क्या कहलाता है, आपका फिनॉल कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं, बताया जा सकता है कि किसी भी एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर एक हाइड्रोक्सी समूह द्वारा इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो भी यौगिक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं, जैसा कि दिया गया है। ठीक है, तो पहला परिभाषा तो हमारा ख़त्म हो गया। चलते हैं अब फिनॉल का वर्गीकरण। जैसे इससे पहले आप एल्कोहल का वर्गीकरण किए थे, वैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिनॉल का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलते हैं किसके पास भाई, फिनॉल का वर्गीकरण। तो फिनाल का हमको वर्गीकरण देखना है, कैसा है, क्या है इसको जो है। तो फिनाल का वर्गीकरण अल्कोहल जैसे जो है इसको भी कई भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जिसमें से पहला हमारा जो दिया गया है वो हमारा दिया है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनो को मतलब एक होता है और जिसमें OH की संख्या एक होता है उसे हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। मतलब जिसमें OH की संख्या एक हो तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। तो वह फिनॉल जिसमें OH की संख्या कितना हो भाई, एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या कि वह फिनॉल जिसमें OH की संख्या कितना होता है, एक होता है, उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारा जैसे दिया गया है, हमारा बेंजीन है और बेंजीन में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, OH अगर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो क्या होता है, यहाँ से जो बनता है यौगिक वो हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। क्या होता है, ये फिनॉल होता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक पहला फिनॉल के उदाहरण बता सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम CH3 कर देते हैं और यहाँ पर OH कर देते हैं। इसको बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल। इसको क्या बोलते हैं,
आर्थोक्रिसॉल, ये भी हमारा क्या होता है, एक देख रहे हो एक ही OH है, तो ये भी हमारा क्या होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब इसी को आप चारों तरफ क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं भाई। ये हमारा CH3 है और ये हमारा क्या है, OH है। पैराक्रिसॉल बोलते हैं इसको, पैराक्रिसॉल। और यहीं पर एक और हमारा रख दें, अगर OH कर दें, यहाँ पर CH3 कर दें, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, CH3, यहाँ से हम कर देते हैं CH3 और यहाँ पर OH, इसको बोलते हैं हमारा, ये मेटाक्रिसॉल होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैराक्रिसॉल। तो ये हमारा क्या होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का क्या होता है, हमारा उदाहरण होता है कि वह फिनॉल जिसमें हमारा OH की संख्या जो होता है वो कितने बार होता है, आपका एक बार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। और ये फिनॉल के कुछ उदाहरण हैं जिसमें आपको जितने भी दिख रहे हैं सब में एक OH दिख रहा है। जैसे सामान्य फिनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल, इसको बोलते हैं मेटाक्रिसॉल, और ये हमारा होता है पैराक्रिसॉल, है ना। या इसको आप बोल सकते हैं आर्थो में मेथिल है, आर्थोमेथिल फिनॉल, पैरामेथिल फिनॉल, इस प्रकार से मेटामेथिल फिनॉल, या तो आर्थो, है ना, मेटा पैराक्रिसॉल आप बोल सकते हैं। ये होता है हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डाइहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है भाई, तो वह फिनॉल जिसमें OH की संख्या 2 हो, वह फिनॉल जिसमें OH की संख्या कितना हो, हमारा 2 हो, संख्या 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा हमारा परिभाषा हो गया कि वह फिनॉल जिसमें OH की संख्या कितना है, हमारा 2 है, वो डाइहाइड्रिक क्या कहलाता है, आपका फिनॉल कहलाता है ना। परिभाषा तो एकदम इजी है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है हमारा OH और ये OH, 2 बार OH कर देते हैं। ये हमारा इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, फिनॉल का उदाहरण है, वो भी डाइहाइड्रिक फिनॉल का उदाहरण है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। इसको बोलते हैं कैटिकॉल, इसको क्या बोलते हैं, कैटिकॉल कहते हैं। कैटिकॉल नाम है, इसका नाम कैटिकॉल है, ठीक है। तो ये हमारा एक डाइहाइड्रिक फिनॉल के अंतर्गत आता है। और भी हम उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे OH यहाँ पर रख दें और OH यहाँ पर उड़ा दें, है ना, आर्थो पोजीशन के जगह मेटा पोजीशन पर आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटिकॉल। कैटिकॉल बोलते हैं। इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल कहा जाता है, रिसोर्सिनॉल कहते हैं, रिसोर्सिनॉल कहा जाता है। और एक लास्ट है हमारा, और वो है आपका इस प्रकार से बेंजीन, OH, और ये हमारा क्या होता है, OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूनॉल बोलते हैं, क्यूनॉल कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूनॉल बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग 2 प्रकार के क्या देख लिए, फिनॉल देख लिए। एक होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल जिसमें OH की संख्या 1 बार होता है, और एक होता है डाइहाइड्रिक फिनॉल जिसमें OH की संख्या कितना होता है, आपका 2 बार होता है। तो एक इजी है, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, फिर भी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक दिया है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल मतलब जिसमें OH की संख्या क्या हो, 3 बार हो। तो वे फिनॉल जिसमें OH की संख्या 3 बार हो, है ना, कितना हो हमारा, 3 बार हो या 3 हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। मतलब जिनमें OH की संख्या कितना बार हो हमारा भाई, 3 बार हो। OH 3 बार आपको दिखे तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। और यहाँ पर हम क्या करें, अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया बेंजीन, OH कर दें, यहाँ पर भी OH कर दें और यहाँ पर भी OH कर दें। आप इसका नाम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, पैरागैलाल, इस प्रकार से बोलते हैं हम लोग, पैरागैलाल बोल सकते हैं। बट हम 1 2 को करते हैं 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 2 3, और ये हो जाता है हमारा ट्राईऑल बेंजीन, है ना, ट्राईऑल बेंजीन। तो बेंजीन ट्राईऑल, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। बेंजीन है हमारा, बेंजीन
और ये 1 2 3 3 बार है तो ट्राई ऑल। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा ये आपका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। और भी आप क्या कर सकते हैं इसमें, इस प्रकार से आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ये OH हो गया है ना, उसके बाद ये हमारा OH हो गया और ये हमारा क्या होता है OH। इसका अगर हम नाम करें तो ये भी, इसका नाम क्या होगा आपका बेंजीन। अब थोड़ा नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, 1 2 4 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 2 4 और ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल या ट्राईऑल बोलते हैं ना। 1 2 4 1 2 4 ट्राईऑल, ये हम लोग लिख सकते हैं। और एक लास्ट है हमारा, वो है हमारा बेंजीन का। और इसमें अगर करें OH, ये हम क्या कर देते हैं OH, और या इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर एक OH डाल दें OH, और यहाँ पर हम एक क्या करें OH। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5। तो किस में आ रहा है हमारा, 1 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, और किस में आ रहा है हमारा 5 में आ रहा है। ट्राईऑल है, ट्राईऑल, बट सामने में क्या लगा देंगे बेंजीन। तो बेंजीन 1 3 5 ट्राईऑल। तो आप ये देख रहे हैं इसमें सभी में क्या दिख रहा है, हमारा 3 आपका OH दिख रहा है और 3 OH दिख रहा है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, ट्राईहाइड्रिक क्या होते हैं, फिनॉल होते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल वे होते हैं जिनमें OH की संख्या कितनी बार होती है आपकी, 3 बार होती है, वो हमारे क्या होते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग तीनों प्रकार के फिनॉल को देख लिए। चौथा नंबर है अन्य प्रतिस्थापी फिनॉल। और भी फिनॉल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन लेने के पश्चात यहाँ पर मान लो OH डाल देते हैं और कहीं जगह Cl डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेंजीन, और ये आपका हो गया आपका OH, और इधर मैंने Cl कर दिया। तो आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। तो 3 में क्या है, क्लोरो है, तो 3 क्लोरो है ना, और ये क्या हो जाता है हमारा फिनॉल। तो 3 क्लोरो क्या हो जाता है हमारा फिनॉल। तो ये भी हमारे फिनॉल के श्रेणी में आता है। और भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें चाहेंगे तो बता सकते हैं, जैसे OH दे दिया और मान लो यहाँ पर NO2 समूह है और यहाँ पर क्या है Cl समूह है। तो ये IPC नाम के अनुसार अल्फ़ाबेट में हम दिखें अगर, तो क्या होगा ये 1 2 3 4। तो इसमें क्या है हमारा 4 में क्लोरो है तो 4 क्लोरो, 3 में क्या है नाइट्रो है तो 3 नाइट्रो, और लास्ट क्या हो जाएगा फिनॉल। तो इस तरह कैसे भी हम फिनॉल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिनॉल के परिभाषा और फिनॉल का वर्गीकरण, जिसे हम इस प्रकार से 4 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। चलिए अब थोड़ा सा फिनॉल का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। फिनॉल का नामकरण वैसे ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आर्थो पोजीशन और पैरा जो पोजीशन होता है उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसमें ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे भाई। ये हमारा जैसे CH3 दिया है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, ये हमारा बेंजीन है और बेंजीन में यहाँ पर क्या लगा है, CH3 लगा है, और ये हमारा क्या हो गया, OH हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्थोमेथिल फिनॉल, इसके जगह में क्या होता है, ये आर्थो हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थोमेथिल, और क्या लिखेंगे, ये फिनॉल हो जाता है, आर्थोमेथिल फिनॉल। इसी को पैरा में आपका मेटा में कर सकते हैं, और IPC नाम करेंगे अगर इसी का, तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो है आपका कर दिए CH3, यहाँ पर हम लोग कर देंगे CH3 कर देंगे, ये इस प्रकार से, ये आपका क्या हो गया CH3, और यहाँ पर अगर हम OH कर देते हैं तो इसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा फिनॉल। तो यहाँ पर नंबरिंग और आर्थो और पैरा पोजीशन का ही अंतर है। जहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे वो आपका IPC नेम में काउंट होगा, और जहाँ पर आप क्या करेंगे, आर्थो पैरा में करेंगे, वो आपका सामान्य नाम पर होगा। तो इस पर और ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। आगे है फिनॉल की संरचना की अगर हम बात करें थोड़ा सा, फिनॉल की संरचना कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये पहले जैसा ही है, इसमें कोई अलग से वो नहीं है भाई हमारा। ये हमारा देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले जैसा ही बनेगा। ये हो गया, हम लोग पहले तो फिनॉल बना देते हैं। ये हो गया हमारा फिनॉल, ये आपको फिनॉल कहते हैं, जिसमें केंद्रीय परमाणु कौन है हमारा, ऑक्सीजन है हमारा, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो 1s2
2H2 और 2P कितना होता है हमारा 4 होता है, जिसका अंतिम ये वाला है। तो सामान्य अवस्था में अगर इसको कर दें, सामान्य अवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका 2s होता है। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये आपका क्या होता है आपका 2p होता है, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो केंद्रीय परमाणु है, और यहाँ पर P में इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। ये होता है हमारा 2p, ये हो जाता है 2px, 2py एंड 2p क्या होता है हमारा z होता है। अब चूंकि इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है हमारा फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो उसके आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर एक एरिल समूह जुड़ा है और एक हमारा हाइड्रोजन समूह जुड़ा है। तो ये दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है हमारा जुड़ा हुआ है। इसलिए संकरण की अगर हम बात करें तो 1s का और 3 का पूरा भाग लेता है, तो इसलिए यहाँ पर संकरण sp3 होता है। मतलब ये जो ऑक्सीजन हो रहा है इस पर संकरण कैसा होता है आपका sp3 होता है। बट बेंजीन का जो कार्बन होता है उस कार्बन पर संकरण कैसा होता है आपका sp2 होता है। तो ऑक्सीजन के संकरण के आधार पर अगर हम इसको देखते हैं तो इनकी जो संरचना है, क्योंकि 2 लोन पेयर आप क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो बेंजीन है उसको और इसको किसके साथ जोड़ना है हमारा ऑक्सीजन के साथ हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया और इधर आपका क्या होता है इसके साथ 2 क्या होता है आपका लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन होता है। तो लगभग कोणीय संरचना को क्या करता है ये प्रदर्शित करता है, कोणीय संरचना दर्शाता है। पहले जैसे फिनॉल एल्कोहल था वैसे ही इसमें क्या होता है आपका कोणीय संरचना के लिए इस क्या होता है ये प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो इतना में आपका जो भी फिनॉल से रिलेटेड जो परिचय था वो ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं फिनॉल बनाने की विधि क्या क्या है ना। तो फिनॉल बनाने की विधि आपका इंपॉर्टेंट भी होता है, तो उसको हम लोग को क्या करना है देखना है। तो फिनॉल बनाने की जो भी विधियाँ हैं चलते हैं। पहला है हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। पहले क्या है हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हम क्या करते हैं फिनॉल बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजीन, ठीक है, बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन को पहले हम लोग क्रिया करा देते हैं किसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है आपका H2SO4। इसको क्रिया करा देते हैं ओलियम की उपस्थिति में, ओलियम की उपस्थिति में। आप जानते हैं कि ये जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है वो टूटता किस में है भाई हमारा OH माइनस चार्ज में, और HSO आपका 3 आपका ये प्लस चार्ज में क्या हो जाता है आपका टूट जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है जो प्लस चार्ज वाला होता है, तो यहाँ से एक OH और एक H क्या हो जाता है आपका H2O के रूप में क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो इसको आप हाइड्रोजन को जो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है आपका ये हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है प्लस चार्ज वाला होता है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता है H2O निकल जाता है, और ये जो हमारा HSO3 होता है वो वहाँ पर आके क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। तो ये हमारा बेंजीन हो गया, और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और ये हमारा H, ये आके क्या हो जाता है जुड़ जाता है। इस प्रकार से यौगिक क्या हो जाता है आपका बन जाता है। अब इसको आगे हम क्या कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देते हैं क्रिया करा देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही क्या करता है हमारा ये क्रिया करता है, क्रिया करने से आपका क्या होता है ये हमारा कौन सा होता है प्लस चार्ज, ये होता है माइनस चार्ज, ये हमारा प्लस और ये क्या होता है माइनस। तो इसमें का OH और इसमें का H क्या हो जाता है पुनः H2O के रूप में क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो बचता क्या है हमारा भाई ये हमारा बेंजीन बचा, और बेंजीन के साथ क्या बचा है भाई S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O और Na क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा यौगिक क्या होता है प्राप्त होता है। अब जो मिला हुआ यौगिक होता है उसको आगे हम क्या करते हैं इस प्रकार से बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है ये इसका नाम क्या होता है भाई बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन क्या होता है हमारा सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है। और ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब प्राप्त हमारा यौगिक कौन है हमारा H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये हमारा क्या मिला है Na मिला है। इसको हम आगे पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं क्रिया कराते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया H डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाता है हमारा O,
और ये क्या हो जाता है Na। इसको पुनः अगर हम क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दें, क्रिया करा दें, तो यहाँ से आपका कुछ यौगिक क्या हो जाता है, आपका प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है उसको हम लोग देखते हैं, किस प्रकार से होता है उसको भी देखते हैं। इसका मात्रा कितना ले लिया जाता है, 2 ले लिया जाता है। तो 2 मात्रा लेने पर क्या हो जाता है, एक तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, ये टूट जाए, यहाँ से अगर ये क्या हो जाए, टूट जाए, तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, N यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम लोग पूरा बना देते हैं, ये हो जाता है 2NaOH। तो यहाँ से आपका Na2 ले लिया जाता है और SO3 ले करके उसको क्या कर दिया जाता है, आपका जो है SO यहाँ पर Na2 और SO3 के रूप में क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से Na इधर आके Na2 हो जाता है और यहाँ पर ऐसे हम लोग प्लस और क्या कर देते हैं, अगर हम माइनस कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये जो है SO3 क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। तो 2Na और एक हमारा SO3 क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है और आपका एक यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ONA था तो Na2 इधर चला गया और ये SO3 यहाँ से ले लेते हैं, 2 हाइड्रोजन होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, पानी भी निकल जाता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब बचा क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या हुआ है आपका, बचा हुआ है, और ये 2 ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक ऑक्सीजन क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो कौन कौन निकल गया भाई, देखो SO3 पूरा निकल गया है ना, 2 Na निकल गया, 2 H और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पर एक क्या बचा है, नाइट्रोजन बचा हुआ है। तो यहाँ से हमको एक क्या होता है, यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है ONA। इसको बोलते हैं हम लोग जो है सोडियम फिनोलेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट बोल सकते हैं, बेंजोएट नहीं फिनोलेट बोलते हैं, सोडियम क्या बोलते हैं, फिनोलेट या बेंजीन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम फिनोलेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम फिनोलेट क्या होता है हमारा, प्राप्त हो जाता है। अब वो जो सोडियम फिनोलेट होता है, उस सोडियम फिनोलेट को आगे क्या कर दिया जाता है, क्रिया करा दिया जाता है ना, Na। इसका नाम क्या होता है हमारा, सोडियम, ये होता है हमारा फिनोलेट, ये सोडियम फिनोलेट होता है। इसको आगे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल ये माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका मात्रा 2 ले लेते हैं और इसको हम लोग प्लस कर देते हैं और ये हमारा माइनस हो जाता है। तो 2 सोडियम इधर आके क्या हो जाता है आपका, Na2 हो जाता है और ये SO4 के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बचा कितना है हमारा, ये 2 बचा है और यहाँ पर हमारा बेंजीन होता है और यहाँ पर क्या बचा है, 2 ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन प्लस चार्ज वाला होता है। इस तरीके से आके जुड़ जाता है और हमको क्या हो जाता है, फाइनली जो फिनॉल होता है वो क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, फिनाल क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो लगभग ये 3 स्टेप में क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो H2SO4 निकल जाता है और HSO3 जुड़ जाता है, जिससे हमको बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है। आगे उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। सोडियम बेंजीन सल्फाइड बोल सकते हैं। अब ये सोडियम जो बेंजीन सल्फाइड होता है उसको अगर हम क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं तो सोडियम फिनोलेट प्राप्त होता है। और आगे सोडियम फिनोलेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो फाइनली हमको क्या हो जाता है, फिनाल जो है क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, फिनाल प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से पहला विधि को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। चलिए दूसरा हम लोग देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। बेंजीन डाइएजोनियम लवण क्या होता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रिया करा करके बता सकते हैं। तो ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन है हमारा। और बेंजीन में अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और ये हमारा क्या होता है, Cl। तो ये हमारा क्या होता है, प्लस चार्ज और ये होता है हमारा माइनस चार्ज। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण। और क्लोरीन है तो Cl है तो क्लोराइड लिख सकते हैं। तो नाम क्या होता है इसका नाम, बेंजीन डाइएजोनियम हमारा साल्ट कह सकते हैं। और साल्ट नहीं कहेंगे तो
क्लोराइड बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा क्या होता है, बेंजीन जो डायटोनियम क्लोराइड होता है, इसको अगर हम क्या करते हैं आगे क्रिया करा देते हैं किसके साथ, अगर हम इसको जल अपघटन कराएं तो अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं इसको क्रिया कराते हैं किसके साथ, जल अपघटन कराते हैं डायरेक्ट, अगर हम जल अपघटन करा दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार से होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, H और क्या करते हैं OH, तो प्लस चार्ज होता है और एक कौन सा चार्ज होता है आपका, माइनस चार्ज होता है। इसके साथ अगर हम करा दें तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक HCl निकल जाता है, NO2 अपने आप निकल जाता है और OH डायरेक्ट जाके क्या हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीक़ा से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये क्रिया कराते हैं तो ये OH आ जाता है जो कि जुड़ जाता है। यहाँ से आपका एक HCl निकल जाता है और साथ में क्या हो जाता है आपका N2 बाहर निकल जाता है और इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है, फिनॉल जो है प्राप्त हो जाता है, फिनॉल बनता है। तो इस तरीक़ा से हम बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट से क्या कर सकते हैं, फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई बेंजीन डाइओजेनियम जो हमारा क्या होता है, लवण से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। चलिए आगे हम किससे देखते हैं, थर्ड नंबर क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है भाई हमारा, ये हमारा बेंजीन है और ये हमारा Cl है, तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, और ये क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन कहते हैं। इस क्लोरोबेंजीन को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो इसका मात्रा हम लोग 2 ले लेते हैं, जिनमें से हम क्या करते हैं, देख तो निकाल देते हैं यहाँ से H2O है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, सामने में एक ऑक्सीजन है। एक हम क्या निकाल देते हैं NaCl, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 Na है और एक Cl है, Cl माइनस होता है प्लस होता है, तो ये निकाल दिए। अब बचा क्या है हमारा, ये हमारा बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर देखो एक सोडियम बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये यहाँ पर आता है और ये आपका सोडियम क्या बना लेता है, फिनोलेट क्या कर लेता है, बना लेता है। तो इसका नाम क्या होता है हमारा, सोडियम फिनोलेट बन जाता है। सोडियम क्या होता है आपका, फिनोलेट क्या होता है आपका, प्राप्त हो जाता है। क्यों भाई, देखो ये Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है ना, Na प्लस OH माइनस, तो एक Na एक Cl निकल गया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो Na और वो बचता है, उसको यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। अब बाकी का प्रोसेस आप जानते हो, ये जो हमारा क्या होता है, सोडियम का जो फिनोलेट होता है, सोडियम फिनोलेट है ना, अभी जस्ट देखे हैं, सोडियम क्या होता है, ये फिनोलेट होता है। फिनोलेट की अगर हम बात करें तो आगे इसका 2 अणु ले लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया करा देते हैं। तो इसमें ये प्लस के रूप में और ये माइनस के रूप में, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या निकल जाता है यहाँ से, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बोलते हैं, और यहाँ पर 2 बेंजीन के जो मालिक्यूल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन है ना, ये आपका क्या हो जाता है, O के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और फिनॉल का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो यहाँ पर 2 OH बचा है, 2, तो ये हमारा प्लस माइनस है, तो 2 प्लस आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये क्लोरोबेंजीन से हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फिनॉल प्राप्त करने की कितना विधियाँ हो गया, 3 विधियाँ हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं ग्रिग्नार्ड है ना अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एकदम इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे करते हैं उसको हम लोग को देखना है, क्या है कैसा है उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है भाई, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, बेंजीन है और इसके साथ Mg है ना, और X क्या हुआ है हमारा, जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है भाई, तो यदि हम क्या करते हैं, ये आपका ले लेते हैं यहाँ से हम लोग क्या ले लिए, और जो है पहले बेंजीन ले लेते हैं, ये हम लोग क्या ले लिए, बेंजीन, और बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं, ये हैलाइड जोड़ देते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या क्लोरीन जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या जोड़ देता हूँ, क्लोरीन। तो ये हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, और बेंजीन लेने के पश्चात यहाँ पर क्लोरीन जड़ दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं।
इस क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो Mg डायरेक्ट जा करके बेंजीन के क्लोरीन को हटा के उसके जगह क्या हो जाता है, स्वयं जुड़ करके एक यौगिक बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ पर कौन गया हमारा, Mg, और ये हमारा Cl हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। अब जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण करा देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा हाफ O2 होता है। ऑक्सीकरण जैसे ही कराते हैं, ये जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में जाके इस प्रकार से OMG और ये Cl के रूप में जुड़ जाता है, जिसका आगे हम क्या कर देते हैं, जल अवघटन करा देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नीशियम बेंजीन ऑक्साइड, या यहाँ से इसका आगे हम क्या करते हैं, जल अवघटन करते हैं। तो H+ आयन और OH क्या हो जाता है, माइनस आयन। यहाँ से ये प्लस होता है, ये क्या होता है आपका माइनस होता है। तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाता है, माइनस वाला के साथ, और माइनस वाला जुड़ जाता है प्लस वाला के साथ। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, यहाँ पर वो था, माइनस वाला था, H+ आके जुड़ गया, और साथ में आपका क्या हो जाता है, Mg जिसके साथ Cl था, और यहाँ पर OH। ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनली हमारा जो फिनॉल होता है वो फिनॉल क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने क्या प्राप्त किया भाई, फिनॉल प्राप्त कर लिया। अब थोड़ा चलते हैं सैलिसिलिक अम्ल से कैसे क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसको हमको क्या करना है, देखना है। तो सैलिसिलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, ये आपका रियल में इसका फार्मूला आपका होता है इस प्रकार से, बेंजीन करते हैं, यहाँ पर OH करते हैं, और ये COOH होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। इस अम्ल में से अगर एक हाइड्रोजन कोई रिप्लेस कर दे तो वह उसका क्या हो जाता है, आपका सैलिसिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो ये हमारा H और OH करके क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनता है, हमारा ये बेंजीन हो गया, ये OH हो गया, ये COO और ये Na हो जाता है ना, क्योंकि ये H और यहाँ OH निकल गया, सोडियम आके जुड़ गया। इसको बोलते हैं हमारा सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। तो यही हमको क्या करना है, यहाँ पर लेना है, किसको लेना है, ये जो सोडियम सैलिसिलेट है उसको लेना है। तो ये आपका होता है OH, ये होता है COO, और Na आ गया तो इसका नाम हो जाता है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट है ना, ये सोडियम सैलिसिलेट होता है। इसको क्रिया कराते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम कहा जाता है। तो जैसे हम सोडा लाइम के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, आपका फिनाल क्या हो जाता है, बन जाता है भाई। कैसे, तो यहाँ से हम कैसे को पकड़ते हैं, ये हम लोग पकड़ देते हैं NaOH को, और इसको पूरा पकड़ लेते हैं इतना जो है। तो यहाँ से 2 सोडियम है, तो ये क्या हो जाता है, इधर आके Na2 हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये कार्बन 1 हो जाता है, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, CO3 क्या हो जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट के रूप में प्राप्त हो जाता है। और ये जा करके इसकी वैलेंसी को क्या कर देता है, आपका कंप्लीट कर देता है। तो ये आपका हो गया बेंजीन, और यहाँ पर क्या हो जाता है, OH तो जुड़ा ही है ना, ये OH क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका बेंजीन हो गया, और यहाँ पर क्या होता है आपका OH। इस तरीक़ा से आपका जो फिनॉल होता है वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या मिल गया भाई, फिनॉल क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, हमारा फिनॉल जो है प्राप्त हो जाता है, फिनॉल बनता है। तो ये इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्या करते हैं हम लोग, ये इतना वाला को पोर्सन को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकाल देते हैं। चूँकि एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाता है तो हाइड्रोजन वहाँ पर जाके जुड़ जाता है, और इस तरीक़ा से हमको फिनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा किससे हो गया, सैलिसिलिक अम्ल से हो गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्यूमीन से। ये क्वेश्चन आपको कर सकता है, क्यूमीन से किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये क्यूमीन से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन पहले ले लेते हैं और क्यूमीन बनाते हैं। फिर कैसे बनता है उसको देखते हैं हम लोग। तो ये
आपका हो गया बेंजीन, हमारा क्या हो गया बेंजीन। अरे रुको, ठीक है, तो ये हमारा क्या लेते हैं, पहले तो बेंजीन ले लेते हैं, ये हमारा बेंजीन हो गया। इस बेंजीन को हम लोग क्रिया कराते हैं किसके साथ भाई, इसको प्रोपीन के साथ क्रिया कराते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, प्रोपीन कहा जाता है। अब ये जो प्रोपीन होता है इसमें आप जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाए तो इसमें माइनस और क्या हो जाता है, प्लस उत्पन्न हो जाता है। सेम यहाँ पर जो कार्बन होता है इसको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस, और इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस। यहाँ पर सेम यहाँ पर जो कार्बन होता है उसमें माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है। तो ये जो प्लस वाला है वो बेंजीन के डायरेक्ट क्या हो जाता है, आपका बीच वाला सिरा से क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो ये बेंजीन हो गया और ये CH हो जाता है और इधर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, वहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है इधर जुड़ जाता है, इधर से जो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है ही, ये हमारा क्या होता है, आपका क्यूमीन होता है। ये क्या होता है, हमारा क्यूमीन होता है, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन के नाम से जानते हैं, क्यूमीन कहा जाता है। तो ये हो गया आपका क्यूमीन, क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से हमको क्यूमीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, क्यूमीन क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो हमने क्या लिया, बेंजीन लिया और प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन दोनों को क्रिया करा देते हैं, तो इस तरीक़ा से आपका क्यूमीन क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्यूमीन मिला है इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये आपका CH इधर क्या हो जाता है, CH3 और इधर आपका हो जाता है CH3। इस क्यूमीन का आगे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जाके उससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से आपका ये हो गया C और ये C+O कर देते हैं, है ना। इधर आपका क्या है, H है ना, और आपका इसको यूँ कर दे तब भी जब बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बेंजीन हो गया हमारा, बेंजीन होता है और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, H कर दें, C+O, इधर हम क्या कर देते हैं, CH3 और ये हो जाता है आपका CH3, एक यौगिक क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है या यौगिक मिल जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अम्ल के माध्यम में H2O या अम्लीय जो माध्यम होते हैं, इस अम्लीय माध्यम में अगर हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ से ना आपका CH3CO और CH3, यहाँ हमारा कीटोन क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है, CH3CO, है ना, CH3 जिसको एसीटोन कहते हैं, बाहर क्या हो जाता है, आपका निकल जाता है। और फाइनली हमको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से फिनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से देखो CH3COO है, तो उसमें से CH3CO और उसके बाद CH3 एसीटोन के रूप में क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या होता है, आपका एसीटोन बाहर निकल जाता है और इस तरीक़ा से आपको फिनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या निकल गया, हमारा एसीटोन बाहर निकल गया और ये फिनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्यूमीन से हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन लेने के पश्चात उसको प्रोपीन जो होता है उसके साथ क्या करके बीच वाला को बेंजीन के साथ जोड़ना है, तो वहाँ से हाइड्रोजन जो निकलता है वो इस माइनस के साथ क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। इस तरीक़ा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, क्यूमीन प्राप्त हो जाता है। इस क्यूमीन का आगे ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसका आगे हम लोग जो है अपघटन कर देते हैं, मतलब उसको गर्म कर देते हैं, तो अंततः हमको फिनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही जो है फिनॉल बनाने की क्यूमीन विधि होता है। तो इस तरीक़े से हमने 6 विधि पढ़ लिया, जिसमें से आपका क्यूमीन क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर देता है। कभी कभी तो क्यूमीन का सूत्र क्या है, ऐसा क्वेश्चन कर देता है। सातवां है हमारा बेंजीन से, वो है हमारा प्रत्यक्ष विधि। बेंजीन से करना कुछ नहीं है, आपको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है और करना कुछ नहीं है। ये हमारा बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन की हम लोग जो है किसके साथ क्रिया करा देते हैं, O2, इसका मात्रा 2 ले लेते हैं। अब जैसे ही क्या करता है, ये जो हमारा बेंजीन का जिस जगह पर हमारा ये ऑक्सीजन आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, वहाँ से आपका हाइड्रोजन रिलीज होता है और वो हाइड्रोजन कहीं ना जाके जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पर आया है ना, उसके बाद वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो वो हाइड्रोजन कहीं ना जा करके उसी के साथ क्या हो जाता है, डायरेक्ट जाके जुड़ जाता है। और इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है, बेंजीन से आपका
फिनॉल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से हम बेंजीन से क्या कर सकते हैं, फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा मेथड है। आगे एक रेसिंग विधि दिया गया है भी। वैसे रेसिंग विधि आप इससे पहले क्या किए हैं, आप पढ़े हैं, ठीक है। तो रेसिंग विधि ये आपका एक बनाने की क्या है, आपका विधि है। तो उस रेसिंग विधि की थोड़ी सी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। रेसिंग विधि में हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से बेंजीन लेते हैं, है ना, और ये जो बेंजीन होता है उस बेंजीन को हम HCl और साथ में आपका जो हाफ O2 के साथ क्या करते हैं, अगर क्रिया कराते हैं, हाफ O2 के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या होता है, आपका ये जो क्लोरीन होता है वो बेंजीन के आपके एक सतह पर जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर मान लो ये बेंजीन के सतह पर जाके क्या हो गया, जुड़ गया। तो वहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करता है, वो रिलीज करता है। वहाँ से आपका एक क्या करता है, आपका रिलीज करता है क्या, तो यहाँ से आपका क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है। तो वहाँ से हाइड्रोजन करेगा तो ये हाइड्रोजन और वहाँ से निकला वो हाइड्रोजन इसके साथ क्या निकल जाता है, H2O के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब वो जो क्लोरोबेंजीन मिला है, ये पहला वाला हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब जो क्लोरोबेंजीन मिला है उस क्लोरोबेंजीन को आगे हम जल अपघटन कर देते हैं। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन मिला है, इसका आगे हम क्या करेंगे, जल अपघटन वहीं पर कर देते हैं। आगे जो है यहाँ पर ये हमारा क्या है, जल अपघटन करते हैं, H+ आयन और OH- आयन। तो ये Cl- होता है, H+ होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। और फाइनली हमें क्या होता है, फिनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या मिल गया, फिनॉल क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो ये हमारे 2-4 क्या होते हैं, बनाने की क्या है, विधि हैं। तो आज का क्लास फ़िलहाल हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाला क्लास में फिर हम लोग जो है उनकी भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, ये सब चीज़ क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।